हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से सक्सेस माइंड क्लासेस में। आज हम जो है एक नया टॉपिक करेंगे, डैम। और जानेंगे कि डैम क्या होता है, और देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर जो नदियां हैं उनके ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं। और ये भी देखेंगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं वो पेपर से रिलेवेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डैम होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो डैम क्या होता है, जिसे हिंदी में बांध भी कहते हैं। ए डैम इज अ बैरियर बिल्ड अक्रॉस ए रिवर और वाटर वे टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। सो कहने का मतलब ये है कि एक बांध जो है एक अवरोधक होता है इसके नदी के अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, जैसे नदी ये बह रही है इसके परपेंडिकुलर उसको बिल्डअप किया जाता है ताकि जो पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि बांध एक अवरोधक होता है जिसको बिल्ड किया जाता है किसके अक्रॉस, रिवर के, ताकि उसके पानी के प्रभाव को कंट्रोल किया जा सके। सो चलिए हम जो है आगे चलकर डैम्स के टाइप्स देखेंगे और देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन से डैम बने हुए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो बांध है या जो डैम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डैम। तो तीन प्रकार के डैम होते हैं, ग्रेविटी डैम, रॉकफिल डैम और आर्च डैम। ग्रेविटी डैम क्या होते हैं, वो वे बांध जो कंक्रीट से बने होते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको लिख लेना। और फिर रॉकफिल डैम कौन से होते हैं, वो डैम जो कि डंप किए जाते हैं या फिर जो पत्थरों के द्वारा जिसे कॉम्पैक्ट किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो टेहरी डैम है जो कि आपका उत्तराखंड में है, ये आपके पत्थरों और रॉक से बनाया हुआ डैम है जो मशीनों की मदद से इनको कॉम्पैक्ट किया जाता है इन रॉक्स को, तब ये डैम तैयार होता है, तब इस डैम को बनाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल आपका आता है टेहरी डैम जो कि लार्जेस्ट डैम है इंडिया में। फिर हम बात करते हैं आर्च डैम की। सो आर्च डैम कौन से होते हैं, वो डैम जो कर्व के साथ बनाए जाते हैं। वो कर्व के साथ क्यों बनाए जाते हैं, देखो इसका कारण ये होता है, जैसे मैं अगर इसको ऐसे मान लो, मान लीजिए कर्व है और पीछे आपकी रिवर है, तो जो फोर्स होती है, मतलब जो पानी का प्रभाव होता है या उसकी जो फोर्स होती है पानी के फ्लो की, उसको डिवाइस उसको क्या है डिवीजन किया जा सके ताकि वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड ना हो। तो इस वजह से इसका आर्च डैम बनाया जाता है, वो भी मशीनरी वही कंक्रीट के द्वारा बनाया जाता है, और ताकि जो फोर्स है उसको विद होल्ड किया जा सके, उसको रोका जा सके। इसका एग्जाम्पल क्या है, इडुक्की डैम जो कि आपका केरला में है। ठीक है, जो कि आपके केरला में है। तो ये थे आपके तीन प्रकार के डैम, ग्रेविटी डैम, रॉकफिल डैम और आर्च डैम। सो आगे चल के हम जो है अलग अलग प्रकार के डैम्स देखेंगे अलग अलग राज्यों के। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन से डैम हैं। तो अगर हम चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर के ऊपर आपके तीन डैम हैं, सलाल डैम, भगलीहार डैम, ये जो लिख रखा है भगलीहार डैम, और डुल हस्ती। और झेलम रिवर के ऊपर आपका कौन सा डैम है, उरी डैम और तुलबुल डैम। जैसे आप एक बार इस मैप में देखना, तो ये आपकी झेलम रिवर है, तो झेलम के आपके कौन सा है, तुलबुल डैम और उरी डैम। फिर आपका चेनाब रिवर है, चेनाब के ऊपर, चेनाब रिवर के ऊपर कौन कौन से डैम है, आपका दुलहस्ती और बगलीहार डैम और सलाल डैम। सो ये थे आपके जम्मू कश्मीर में जो डैम्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब स्टेट में। तो पंजाब राज्य के अंदर कौन से डैम हैं, अगर हम देखें तो रावी नदी के ऊपर आपका रंजीत सागर डैम है, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। और ये जो अगर बात करें, ये जो आपका रंजीत सागर डैम है, ये दो स्टेट्स के बीच के बॉर्डर पे है। अगर बात करें तो ये बॉर्डर पे सिचुएटेड है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा पंजाब, तो इन दोनों राज्यों के ये बॉर्डर पे बना हुआ है। जिस और कौन सी नदी पे है, ये रावी नदी पे। सो आप जैसे देख पा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ आपका रावी नदी के ऊपर ये जो है आपका डैम है, रंजीत सागर डैम। सो ये थे आपके पंजाब। सो हम जो है इसमें इम्पोर्टेंट यही है, और वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखने हैं जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से डैम हैं। तो सतलुज नदी के ऊपर अगर हम बात करें तो सतलुज नदी पे आपका भाखड़ा नांगल डैम है। तो अब ये भी जो है दो जो राज्य हैं उनकी बॉर्डर पे है ये, कौन कौन से, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें तो ये दो हैं, देखो भाखड़ा और नांगल, ये दो अलग अलग जो डैम बने हुए हैं, लेकिन क्या है कि इनको देखो, जो भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में है और आपका जो नांगल है वो पंजाब में बना हुआ है। तो तभी इसको, क्योंकि ये बॉर्डर पे है इस वजह से हम इसको इकट्ठा कह देते हैं भाखड़ा नांगल डैम। और भाखड़ा नांगल डैम जो है वो टोलेस्ट डैम है,
और वो एक तरह से अगर बात करें वो ग्रेविटी डैम भी, हमने ग्रेविटी डैम के बारे में अभी पढ़ा कि ग्रेविटी डैम वो होते हैं जो कंक्रीट से बने होते हैं, और इसके अलावा ये वो डैम होते हैं जो अपनी जो ग्रेविटी होती है, मतलब इन द सेंस जो आपका डैम बना हुआ है उसके वेट से ये क्या होते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं, ये फाउंडेशन होता है इसका, फाउंडेड होते हैं ये अर्थ पे, ठीक है। सो उसी की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स होती है, मतलब जो पानी होता है वो ये होल्ड कर पाते हैं, तो तभी इनको ग्रेविटी डैम बनाया गया है। सो ये टॉलेस्ट डैम है। और अगर बात करें तो एक और डैम है आपका ब्यास नदी पे, पोंग डैम, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो पोंग डैम, और ये ब्यास नदी पे है। और सतलुज नदी पे आपका कौन सा है, भाखड़ा नांगल डैम, और ये बॉर्डर पे है पंजाब और हिमाचल। सो ये थे आपके हिमाचल प्रदेश में डैम्स। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका कौन सा डैम है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका बहुत ही फेमस डैम है टिहरी डैम। ये दो नदियों पे बना हुआ है, भागीरथी और भिलंगना। सो दो नदियां हैं, भागीरथी और भिलंगना, ये आपको याद रखना है। कई बार अगर क्वेश्चन में आए कि कौन से, वैसे तो अगर आप नेट पे देखोगे तो भागीरथी दिखाता है, लेकिन स्पेसिफिक कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि दो नदियों पे बना हो, तो ये है भिलंगना, इसको याद रखना। और ये टोलेस्ट डैम भी है इंडिया का, जिसकी हाइट बताते हैं लगभग 260.5 मीटर है। तो याद रखना 260.5 मीटर ये है इसकी हाइट है, और ये टोलेस्ट डैम है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये है आपका टिहरी डैम। मैं एक बार यहाँ पे विजिट भी किया था, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो आपको अगर मौका मिले तो आप भी इस पर एक बार विजिट करना। सो ये है आपको, मैंने एक बार छोटा सा वैसे इसमें डायग्राम बना के दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। सो ये था आपका उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में आपका जो इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा डैम है, राणा प्रताप सागर डैम। और इसके अलावा बात करें, एक और है जवाहर सागर डैम। तो ये आपके दो डैम्स हैं, और ये किस नदी पे बने हुए हैं, ये है आपकी चंबल रिवर जो है आपकी, उस पे ये दोनों के दोनों डैम जो है कंस्ट्रक्टेड हैं। और अगर छोटी सी और बात करें तो कई बार अगर देखो, अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा ये भी पढ़ो, आपका रिवाइज हो जाता है कई बार। तो चंबल नदी वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी यमुना की, यमुना की, ठीक है। और यमुना किसकी नदी है, आपकी गंगा की। सो ये थोड़ा सा याद रखना कि कई बार क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो ये आप ये दो याद रखना, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। सो ये किस नदी पे बना हुआ है, आपकी चंबल नदी, चंबल रिवर के ऊपर। सो ये है आपके, देखो इसमें मैंने ये दर्शाया भी हुआ है। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दो हैं नदियों के ऊपर, चंबल और नर्मदा नदी के ऊपर। चंबल नदी के ऊपर कौन सा है आपका, गांधी सागर डैम। और नर्मदा नदी के ऊपर आपका है इंदिरा गांधी सागर डैम। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि चंबल जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी आपकी वो है यमुना की, ठीक है, यमुना की। और आपकी जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये आपकी बात करें तो इस सतपुरा, ये रिफ्ट वैली से होते हुए ये आपकी अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो आपकी सतपुरा और आपकी ये सॉरी, ये आपकी विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से होकर ही निकलती है, ठीक है। और नीचे आपकी तापी नदी है। सो ये थे आपके कुछ एग्जाम, ये रेंजेस हैं, विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज, ठीक है। और रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, ठीक है। सो रिफ्ट वैली की ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसी से रिलेटेड। सो इसको याद रखना, चंबल नदी पे किसका बना हुआ है, गांधी सागर डैम। और ये आपका नर्मदा नदी पे कौन सा है, ये इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा सागर डैम। सो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और इंपॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं। तो सब हम बात करते हैं सबसे पहले बेतवा। तो बेतवा नदी के ऊपर आपका माता टीला डैम, ये जो आपका बना हुआ है। और दूसरा और बात करें तो राजघाट। तो राजघाट जो बांध है उसको रानी लक्ष्मी डैम भी कहते हैं। तो ये भी कई बार अगर जो क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि राजघाट आए या रानी लक्ष्मी, तो वो एक ही हैं। तो ये था आपके बेतवा नदी के ऊपर। फिर आपका आता है रिहांद रिवर पे। तो रिहांद जो नदी है उसके ऊपर रिहांद डैम बना हुआ है। ये दो राज्यों की सीमा के ऊपर है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ये आपको याद रखना है। ये एक आर्टिफिशियल लेक भी है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि मैन मेड, मतलब मैन मेड ही बनाई गई है। तो इसको कह सकते हैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। सो हमने देखा बेतवा रिवर और रिहांद रिवर। तो बेतवा रिवर के ऊपर कौन सा था, माता टीला डैम और राजघाट, जिसे रानी लक्ष्मी डैम भी कहते हैं। और रिहांद रिवर के ऊपर जो कि दो राज्यों के, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के, जो अगर बात करें बॉर्डर पे बनता है, गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत सागर डैम।
ये थे आपके उत्तर प्रदेश के अंदर डैम्स जो कि आपको याद रखने हैं। अब गुजरात राज्य के अंदर हम एक बार देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स आपकी रिवर्स हैं और उस पे कौन कौन से आपके बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। तो नर्मदा नदी के ऊपर आपका सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और जैसे आप देख पाए तो नर्मदा नदी जो है मैंने आपको बताया था कि आपका विंध्याचल और सतपुरा जो रेंजेस हैं वहां से उसके पैरेलल जो है ये बहती है रिफ्ट वैली में से होते हुए। तो ये आपको एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और सरदार सरोवर डैम इस पे बना हुआ है। फिर आता है आपकी तापी। तो तापी जो है उसके ऊपर उकी डैम और काकरापारा डैम जो है इस पे ये बिल्डअप है। जैसा आप एक बार मैप में देख पा रहे हैं जैसे ये है। तो नर्मदा नदी के ऊपर आपका जो है सरदार सरोवर डैम है। और तापी नदी के ऊपर आपका है उकाई डैम और काकरापारा। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर हम तापी नदी की बात करें तो जैसे अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे विंध्याचल और ये सतपुरा ये नर्मदा नदी है। तो नीचे जो सतपुरा सतपुरा के साउथ की जो नीचे है ये आपकी तापी नदी गई हुई है। ठीक है। सो ये आपको याद रखना। मैंने आपको पिछली जो क्लासेस हुई थी रेंजेस में मैंने आपको ये बताया भी है, तो आप मेरी उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है जो आपका फरुखा बैराज है तो वो किस नदी पे है, वो है आपका गंगा नदी पे। तो यहीं से मैं आपको एक छोटा सा एक और पॉइंट बता देता हूँ। ये जो फरुखा बैराज है तो यहीं से आपकी है जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे आप एक बार इस मैप में देखना, जो कि आपको जो बंगाल की तरफ वो कौन से चली जाती है, हुगली। ठीक है, इसको याद रखना, हुगली। और जो बांग्लादेश में चली जाती है तो उसमें वो बन जाती है पद्मा। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी इसके आगे मिल जाती है तो ये बन जाती है आपकी मेघना। और फिर यहाँ पे कौन सा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है। सो ये था आपका कुछ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सो इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एक डैम है हीराकुंड डैम। और वो किस नदी पे आपका बना हुआ है, वो आपकी महानदी पे बना हुआ है। सो ये आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है। लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में। सो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो मेन लेंथ बताते हैं इसकी लगभग लगभग 4.8 किलोमीटर है। और ये महानदी पे बना हुआ डैम है हीराकुंड डैम। और ये महानदी जो है आपके कहाँ पे जाके मिलती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी समाहित हो जाती है। सो ये थे आपके उड़ीसा में हीराकुंड डैम, किसके ऊपर, महानदी के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी, कोनियान रिवर। और इसको आप रिवर कर लेना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया मुझसे, रिवर। सो कोनियान रिवर पे कोनियान डैम है। और आपके गोदावरी नदी के ऊपर है आपका जयकावाड़ी जयकावाड़ी डैम। अगर मेरे से मिस प्रोनाउंसिएशन हो गई तो मुझे माफ करना। सो जो प्रोनाउंसिएशन है मुझसे ऐसे ही होती इसकी, जयकावाड़ी। सो श्री राम सागर डैम है। और एक धवलेश्वरम धवलेश्वरम। सो स्पेलिंग आप देख लेंगे, डी है आपका, मैं लिख देता हूँ, धवलेश्वर वरम। ठीक है, धवलेश्वरम बैराज है ये। सो ये भी इस पे कंस्ट्रक्ट है। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप याद रखना। कोनियान रिवर पे कौन सा है, इसी के नाम से कोनियान डैम। और गोदावरी पे है आपका जयकावाड़ी डैम, श्री श्री राम सागर डैम और धवलेश्वरम बैराज। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे आपके। सो इसको आप याद रखना। अब हम देखते हैं कि कावेरी नदी के ऊपर कौन कौन से डैम हैं। तो इसमें आपका अगर बात करें तो दो राज्य इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में तो कृष्णा सागर डैम है। सो ये आपका कर्नाटका में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बात करें तो यहाँ से ये आपका, सॉरी, ये जो दिख रहा है ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। सो ये यहाँ से आपका कृष्णा सागर डैम आपका कर्नाटका में। फिर आता है आपका शिव समुद्रम बांध, वो भी कर्नाटका के अंदर है। और आपका मेट्टूर डैम जो है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मेटूर, सो बांध जो है आपका वो तमिलनाडु के अंदर है। तो ये कावेरी नदी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपने कई बार देखो एसएससी में भी देखें या फिर आप बात करें जो रेलवे के एग्जाम है, तो साउथ साइड से जो ज्यादा रिवर्स होती हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और डैम्स के ऊपर खासकर। तो ये आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसका पूछा भी गया है। कृष्णा राजा सागर डैम जो है आपका कर्नाटका राज्य में है। और फिर आपका शिव समुद्रम बांध जो है कर्नाटका में। और मेटूर डैम जो है आपका है वो है तमिलनाडु में। सो ये थे आपके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि कृष्णा नदी के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट आपके डैम बने हुए हैं। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी पर क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप जो है एक बार मैप में नजर जो है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलमाटी। तो आप देख रहे हैं अलमाटी जो है आपका महाराष्ट्र में से,
फिर आपका नागार्जुन सागर डैम और फिर आपका आता है श्रीशैलम डैम। सो अब देखते हैं इसको एक एक करके। तो नागार्जुन सागर डैम जो है वो आपका अगर बात करें तो वो आपका आंध्र प्रदेश और सॉरी तेलंगाना। सो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये बनता है। और अलमाटी डैम आपका महाराष्ट्र में है और श्रीशैलम डैम आपका जो है वो आंध्र प्रदेश में बनता है। तो ये आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा डैम जो है कौन से राज्य में है और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम, अलमाटी और श्रीशैलम। सो ये आपको याद रखने हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। एट लास्ट हम बात करते हैं केरला राज्य के अंदर। तो केरला राज्य के अंदर एक लास्ट कौन सा बनता है, पेरियार नदी के ऊपर। आपको पता है ये नदी जो होती है ये सदाबहार नदी नहीं होती। जो पेनिसुलर जो रिवर्स होती हैं आपकी, वो ज्यादा डिपेंड करती है मॉनसून के ऊपर। ठीक है, मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि देखा हुआ आपने मॉनसून जब आता है तो ये जो नदियां हैं ये अपने उफान पे होती हैं जो, और डैम्स भी भर जाते हैं। तो वहां पे कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है, इडुक्की डैम। जैसे मैंने पहले बताया था ये आर्च डैम है। आर्च डैम क्यों बनाया जाता है, ताकि जो वाटर की फोर्स है उसको डिवाइड किया जा सके। ठीक है, ताकि जो उसका कंसंट्रेशन है किसी एक पॉइंट पे ना रहे, वो जो है डिवाइज हो जाए। मतलब उसका क्या है, जो फोर्स है या जो एनर्जी है उसका क्या हो जाए, विखंडित हो जाए या अलग अलग उसमें हो जाए। तो ये था आपका जो डैम्स थे मैंने आपको इसमें करवाया। हर मैंने वही करवाए जो इंपॉर्टेंट थे। ओबियसली बात है और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट से मैंने उनको करवाने की कोशिश की। और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे और इनको याद करना अच्छे से। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ताकि उसको एक बार रिवाइज भी हो जाए और थोड़ा सा उसमें आपकी पकड़ भी हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन में। तो विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो हाईएस्ट डैम कौन सा है, क्या वो भाखड़ा नांगल डैम है, क्या वो टिहरी डैम है, सरदार सरोवर डैम है या हीराकुंड डैम है। तो हमने देखा था कि भाई हाईएस्ट डैम हमारा क्या है, टीकरी डैम, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नांगल डैम वो है कौन सी नदी के ऊपर सिचुएटेड है या कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो क्या वो गंगा नदी के ऊपर है, यमुना पे है या सतलुज पे या गोदावरी पे। तो हमने देखा था कि वो सतलुज नदी के ऊपर आपका भाखड़ा नांगल डैम जो है बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम, अभी हमने देखा था। सो सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी पे है, क्या वो कृष्णा पे है, नहीं, क्योंकि सरदार सरोवर कहाँ पे है। कई बार देखो कई बार कंफ्यूज हो जाए। तो सरदार सरोवर एक स्टैचू भी बनाया गया है गुजरात में, सो आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो वो नर्मदा नदी के ऊपर है, तापी पे नहीं है, ना ही महानदी पे, महानदी पे भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर जो है कौन सी बात करें तो कौन सा डैम, क्या वो मेटूर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, हीराकुंड नहीं है वो महानदी के ऊपर है, रिहान नहीं है क्योंकि ये यूपी में है, और नागार्जुन सागर नहीं ये क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र से होते हुए आपकी जाती है। ये मेटूर डैम जो है वो आपका तमिलनाडु में है। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। कुछ और भी क्वेश्चन हैं वो भी हम देखते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं फिफ्थ में। तो फिफ्थ में क्या है आपका, जैसे हीराकुंड डैम है। तो हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है, इज बिल्ड अपॉन विच रिवर। तो क्या वो कृष्णा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, गोदावरी पे है या फिर वो महानदी पे। तो ओबियसली बात है, हमने देखा था वो महानदी के ऊपर है। सो वो लॉन्गेस्ट डैम था आपका 25.8 किलोमीटर का। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कहाँ कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो मैंने आपको बताया था वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर बनता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया आपका, आंध्र प्रदेश। तो ये नहीं हो सकता आपके। ठीक, सो एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप इसे। इन विच स्टेट कोनियान डैम जो है कहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है, क्या वो महाराष्ट्र में है, क्या वो केरला में है, क्या वो नहीं, वो हमने देखा था कोनियान डैम जो है कोनियान रिवर के ऊपर है, वो महाराष्ट्र में है। तो ये थे आपके कुछ डैम्स जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम रिलेवेंट थे। और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और काफ़ी मैंने इसको इजी वे में और विद मैप जो है इसको आपको बताने की कोशिश किया है, ताकि आपके समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। So I just request you to all that please like this my session and videos and subscribe. So thank you everyone. I hope आपको ये सारे के सारे जो videos हैं मेरे पसंद आ रही होंगी. Thank you.